उपवास तक हमने अपने और इस समाज में श्री राम की दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना। लेकिन कभी आप ये नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदनी सीता की अनुजा उर्मिला। दोस्तों, जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। दोस्तों, असीम पतिव्रता की उर्मिला के उस नव यौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वो पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वो उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर भी लेस मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं दिया। ये उर्मिला का अखंड प्रतिव्रत धर्म था। ये उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। दोस्तों, उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वो हो न सका। सबसे विकट लक्षणों में उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनके एक और वचन दिया था कि वो कभी आंसू न बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल कैसे रखेंगी। दोस्तों, ये कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विचारक पल था वो, जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला कभी ना रोई। पति के लिए सीता को किया इनकार। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सान्निध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उसका धर्म है। 14 वर्षों तक सोती रही उर्मिला। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक न सोया हो, केवल वही उसी को हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहाँ राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, नहीं। जब लक्ष्मण ने इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया था उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया है। लेकिन आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। दोस्तों, लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वो 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने ये उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे।
उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। लक्ष्मण की विजय का कारण था उर्मिला का पतिव्रत। दोस्तों, एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताया गया है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बरसने लगीं। रोते रोते उनसे पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। दोस्तों, तो उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।